ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 25 सितंबर 2024। वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। तो घेराव क्या होता है? जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर कोई एरिया में जाते हैं, बहुत समय के बाद वहां कुछ समस्याएं रहती है, तो लोग वहां उनको घेराव डालते हैं कि आप यहां से बाहर नहीं जा सकते हो। जब तक आप गारंटी नहीं देते हो, तब तक हम आपको बाहर जाने के लिए नहीं देंगे। माना बांध कर रखना। कोई एक मुजरिम रहता है, उनको जेल के अंदर घेराव डाला जाता है ताकि वो जेल से बाहर न जाए, दीवार द्वारा, शरीर के लिए। और अपने शरीर को भी हम क्या करते हैं, एक घर में, हाउस में, उसको प्रोटेक्शन के लिए घेराव डालते हैं। मच्छर न काटे, ज्यादा धूप न आए, बारिश का प्रभाव न पड़े। कभी कभी जो वीआईपी पर्सन्स रहते हैं, उनको मिलिट्री का घेराव रहता है, प्रोटेक्शन, अपना सिक्योरिटी, ताकि जनरल पब्लिक और कोई उसके ऊपर वार न करे। घर से बाहर निकलते हैं, बारिश आ रहा है, अपने शरीर को रेनकोट से घेराव डालते हैं। ठीक है, तन के लिए घेराव रखा, हम्म? अपने शरीर के लिए रखा। पैसे को पर्स में रखते हो, धन को तिजोरी में रखते हो। लेकिन बच्चे, मन का घेराव कैसे रखेंगे? मन बुद्धि संस्कार भी तो साधन है, निराकार आत्मा भी है। उसको भी वायुमंडल, वातावरण का, दुनिया के विकार और आपने ही किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब आपके सामने युद्ध के रूप में, विघ्न के रूप में, समस्या के रूप में, असफलता के रूप में आती है। किसी घर से बाहर निकलते हो, ठीक से प्रोटेक्शन नहीं रहता है, बाहर का खाना खाने से आपका तबीयत खराब होता है ना। ऐसी ही आत्मा, मानव बुद्धि संस्कार, उसको दुनिया के नेगेटिव वाइब्रेशन से और कोई आत्माओं का वार, इविल सोल से प्रोटेक्शंस के लिए क्या घेराव डाले। तो बाबा कहते, शुद्ध संकल्प, ईश्वरी सेवा करना है, आत्माओं को दान देना है, भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनना है। ऐसी शुद्ध संकल्प आप करते रहेंगे, वो संकल्प ही आपको वाइट ओरा के रूप में सेफ्टी का अनुभव कराएगा। इसे जानते हो ना, घर से बाहर निकलते हो तो पाँवों में स्लीपर नहीं पहना, तो पत्थर, ग्लास या स्टोन्स पाँवों को चुभ जाएगा ना।
तो दर्द होगा ना, तो उसके लिए सेफ्टी चाहिए। अशुद्ध संकल्प, नेगेटिव संकल्प क्या होता है? दुख देता है। आप जानते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को किसने मारा? उन्होंने ये प्रोटेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी लोगों को रखा था, उन्होंने मार के गिराया ना। ऐसी ही हमने किया हुआ अपने प्रति और किसी के प्रति जो नेगेटिव संकल्प, विकारी संकल्प, ईर्ष्या द्वेष का संकल्प, यही हमको अनप्रोटेक्टिविटी का, माना प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसा एहसास कराता है। तो अपने लिए सदा शुद्ध संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प करो। तो श्रेष्ठ क्या है? भगवान का कार्य करना, ईश्वरी शक्तियों को सदा दूसरों को देने के लिए निमित्त बनना, अपने को परिवर्तन करना, ये शुद्ध संकल्प। ठीक है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए तो हम बड़े हो गए हैं, प्रोटेक्शन तो करेंगे। इन घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और कोई भाई बहन है, या कोई गरीब है, रिश्तेदार है, हमारे सहयोगी है, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या करें? जिसे घर से कपड़े लेकर जाते हैं, वो बारिश में भीग ना जाए इसलिए बहुत अच्छा सूटकेस, और उसको प्रोटेक्शन करते हैं ना। ऐसी दूसरा कोई आत्मा जो मेंटली वीक है, बार बार नेगेटिव वाइब्रेशंस के प्रभाव में आ रहा है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन कैसे करें? जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर प्रोटेक्शन करती है ना अपने तन द्वारा, नहीं तो झूला में सुलाती है ना, कपड़े द्वारा प्रोटेक्शन देती है ना, तो वैसी ही और कोई आत्मा को भी अपने शुद्ध संकल्प द्वारा प्रोटेक्शन आप कर सकते हो। एक होता है खुद के लिए प्रोटेक्शन करना, दूसरा होता है जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है ना, तो जिनको प्रोटेक्शन के लिए उनको निमित्त बनाते हैं, उनके साथ वो सदा रहता है कि बाहर का कोई भी वार, बाम, कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर बाहर से युद्ध न करे। तो ऐसे बाबा कहते हैं, खुद सेफ्टी का अनुभव करने और दूसरों को कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब जानते हैं जो सिक्योरिटी में रहते हैं ना, या पुलिस हो, या मिलिट्री वाले हो, या ब्लैक बेल्ट वाले हो, कमांडो हो, और स्ट्रांग रहते हैं ना, शक्तिशाली, क्योंकि कभी भी 10-15 लोग वार कर सकते उनके ऊपर। उनके हाथ में साधन भी होगा, फिजिकल एनर्जी भी रहेगा, और स्ट्रांग रहेंगे। ऐसे ही आपके पास भी जितना ईश्वरीय उस आत्मा के प्रति, ऐसी एक माँ कहती है ना, सोचती है, मेरा बेटा आज बाहर जाके वापस आने तक भगवान उसकी रक्षा आप करना, है ना। कभी कभी अपने बच्चों को यूएस भेजते हैं, तब कहते हैं यूएस जाकर वापस एजुकेशन कंप्लीट होने तक उसका देखभाल आप करना। करते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते शुद्ध संकल्प, बाबा इनको सदा शांति से, सुख से, आनंद से, प्यार से इनको प्रोटेक्शन में रखना। अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं या कोई रिश्तेदार के घर में थोड़ा भेजते हैं, तो क्या कहते हैं, इनको थोड़ा संभाल करना, भोजन देकर, गर्म पानी नहाने के लिए देना। इस शरीर के लिए उनसे कुछ रिक्वेस्ट डालते हैं ना, उसके लिए कोई खर्चा होता है तो हम आपको पैसा भेजेंगे, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। तो बाबा कहते बच्चे, अभी आपके पास इतना कमाई हो,
इसे पॉजिटिव व्हाइट ओरा द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा इतना प्रोटेक्शन में आप रहेंगे तो दुनिया का कोई भी निराकार शक्ति आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी स्थिति को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। जैसे कि बहुत बहुत मिलियनियर है ना, उनको मिलने के लिए जाना तो कितना सिक्योरिटी पास करके जाना पड़ता है, इतना इजी से उनसे आप मिल नहीं सकते हो। ऐसे ही आपके सामने नेगेटिव एनर्जी नहीं आना चाहिए, इसलिए शुद्ध संकल्प में ही रहना। कभी किसी को नीचे गिराने का, पांव खींचने का, देखिए ये सभी हमको दिखाई नहीं देता है, निराकार में है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में यूज करके तो देखो। क्योंकि आगे आगे ये दुनिया की मनुष्य आत्माओं का जो रोना, टेंशन, असफलता, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला है। बारिश आता है, धूप आता है, युद्ध होता है, वो तो ठीक है, कोई कोई एरिया में होगा, याद रखिएगा। लेकिन मन का टेंशन हर जगह पर है। क्यों? क्योंकि आपके साथ में रहने वाले आत्मा से वो बाहर निकल रहा है ना। युद्ध तो सभी जगह पर नहीं है, धूप से मरने वाले सभी एरिया में वो सिचुएशंस नहीं है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है, लेकिन मन को तो देखो। जब भी हम किसी से बात करते हैं, स्पेशली 7 डेज कोर्स में, हम पूछते किन किन को शांति चाहिए, सभी लोग हाथ उठाते हैं। इसका मतलब सब लोग अशांति में तो है ना। तो उसका असर, हम साथ में रहेंगे तो उसका असर, जितना परसेंटेज में वो अशांत है उतना असर हमारे ऊपर पड़ेगा ना भाई। आत्मा के ऊपर पड़ गया, कर्म इंद्रिय के ऊपर भी बढ़ेगा, कर्म के ऊपर भी पड़ेगा, तो असफलता का एहसास होगा। इसलिए बाबा कहते हैं शक्तिशाली आत्मा वो है, खुद शक्तिशाली होते हुए सदा अपने साथ प्रोटेक्शन। जो धनवान रहता है ना, अपना पर्सनल सिक्योरिटी रखते हैं, बिल्डिंग द्वारा या किसी को अपॉइंटमेंट द्वारा, AK-40 से द्वारा, खुद भी बंदूक रख लेते हैं। अमेरिका में ऐसे सभी सिचुएशन है ना। तो धनवान ही रख सकता है ना। तो बाबा कहते देखो बच्चे, आपके पास इतना कमाई है, याद रखिएगा, हमारे पास इतना कमाई है, बाबा के साथ ऐसा फ्रेंड बन जाओ, खुद बाबा आपको सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा। ओके सी, बहुत लोगों का हमने अनुभव सुना है। एक अनुभव सुना था, कोई नक्सलाइट्स आते हैं सेंटर पर और कहते हैं इतना समय के अंदर आपको इतना पैसे लेकर आना चाहिए। सेंटर टीचर को कहते हैं ठीक है। सेंटर टीचर इतना पैसे लेकर जाती है, जिनको वहां बुलाया है, और जाकर खड़े होती है, बाबा कहते, बाबा को याद करके जाते हैं, तो तुरंत उनको देखते ही वो अपने हाथ में जितना भी साधन है ना, बंदूक सब नीचे रखती है। हमको बंदूक उठाने को नहीं हो रहा है, आपको कोई बूढ़ा पर्सन आपको प्रोटेक्शन कर रहा है। और वो जो नक्सलाइट थे इतना परिवर्तन हो गए, उन्होंने आके कहा हम आपका पैसा नहीं लेंगे, लेकिन बहन जी हम एक वादा तो हम जरूर करते हैं, जब भी आपको कुछ समस्याएं हो हमको फोन कीजिएगा, हम आपको प्रोटेक्शन करते हैं। ये कमाल भगवान ही कर सकता है ना, जो पुलिस डिपार्टमेंट वाले नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी से ही मन को ऐसे सेफ्टी के अंदर रखना पड़ेगा। देखो, तन बिल्डिंग के अंदर रखेंगे तो सेफ्टी मिलेगा ना। शरीर के ऊपर कपड़े पहनेंगे, रेनकोट पहनेंगे, तभी तो प्रोटेक्शन मिलेगा ना। धन को बॉक्स के अंदर रखेंगे तभी तो प्रोटेक्शन मिलेगा ना। ऐसे मन को भी ऐसे साधन के अंदर रखो ना, तभी तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो शुद्ध संकल्प, क्या है शुद्ध संकल्प? मैं बाबा की छत्र छाया में हूं,
मैं बाप के गोद के अंदर में हूँ। बाबा मुझे सदा ईश्वरी सेवा में यूज कर रहा है। ऐसी मन को सदा उस शुद्ध संकल्प में रहना, तब देखना आत्मा के साथ साथ तन मन धन जन सब कितना आपको प्रोटेक्शन मिलता है अनसीन परमात्मा द्वारा। दुनिया में आप भी देखते हैं जो हायर लेवल में जो पोस्ट एंड पोजीशन वाले रहते हैं उनको ज्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, ताकि उनको ज्यादा अपोजिशन भी रहता है। तो वैसे ही आप भी जितना ईश्वरी सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आप बाबा आपको निराकार रूप में सिक्योरिटी देते हैं। बिल्डिंग द्वारा, धन द्वारा नहीं, निराकार रूप में वो सेफ्टी का एहसास करो। कहां भी जाओ आपको अशांति का एहसास ही नहीं होता, ये वो प्रोटेक्शन है ना निराकार में। साथ में आपके कारण आपके ओरा में जो भी लोग आते हैं उनको भी सेफ्टी का एहसास होने लगता है। तो ऐसे बच्चे पावरफुल आत्मा बनना। एक देश में कोई प्राइम मिनिस्टर रहता है ना, उनके साथ साथ उनके सारे परिवार वालों को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है ना। ऐसे ही आप जितना राज्यों का प्रैक्टिस करते हो, रूहानी कमाई करते हो, सेवा के लिए निमित्त बनते हो, उतना बाबा भी आपको ऐसे प्रोटेक्शन देता है। इसे लौकिक में कोई गवर्नमेंट का काम करता है, पॉलिटिकल लीडर ऑफिसर रहता है, उनको सिक्योरिटी मिलता है ना। ऐसे ही जब आप ईश्वरीय कर्म करते हो, विश्व के लिए करते हो, विश्व के लिए आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, क्या मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दूंगा? जरूर दूंगा, लेकिन अंदर रहकर शुद्ध संकल्प करना, स्वार्थ का नहीं, विकार का नहीं। ऐसी आत्माओं को मैं प्रोटेक्शन नहीं देता हूं। कंडीशन अप्लाई। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। आपने देखा होगा थोड़ा समय पहले अमेरिका में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको किसी ने ये पिस्तौल चलाया। ठीक है, वो जो उसके अंदर क्या रहता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। ठीक है, वो उनके कान के साइड से वो निकल कर चला गया। तुरंत उनको जो सिक्योरिटी वाले जो थे ना वहां, तुरंत जिन्होंने वो पिस्तौल चलाया उनको पकड़ लिया, क्योंकि साथ में ही थे ना। साथ में ही तो दूसरा भी वो चला सकता था, लेकिन आजू बाजू वाले तुरंत मना कर दिया। ऐसे ही बाबा कहते जब आपको नेगेटिव संकल्प आता है, व्यर्थ संकल्प आता है, तो तुरंत एक सेकंड में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि सदा लोगों के साथ वो ब्लैक बेल्ट वाले कमांडो रहते हैं ना, ऐसे ही आपका शुद्ध संकल्प ही आपका प्रोटेक्शन करेगा। शुद्ध संकल्पों की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। किसी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव लेकर आ रहा है, गुस्सा करके आ रहा है, आपके ऊपर युद्ध करने के लिए आ रहा है, ईर्ष्या द्वेष करके आ रहा है, ठीक है, मुख से कुछ कहने का जरूरत नहीं है। बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा को भगवान का पहचान हो, इतना शुद्ध तो करो ना, संकल्प करो। कर्म बाद में, इनका कल्याण हो, शुद्ध संकल्प तो करो। बाकी मैं बैठा हूं ना आगे करने के लिए, मैं आपका सर्वेंट होकर बाजू में बैठा हूं, मुझे ऑर्डर तो करो। तब देखना कि रिजल्ट कितना अच्छा आता। भाई बहन आपसे एक निवेदन है, 25 कल के दिन ये प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है, एवर इट में भी, आपका पति हो, बेटा हो, ऑफिस का हो, एवर इट में भी, या वेजिटेबल मार्केट में जाते कोई कुछ भी कर रहा है या फोन पर डांट रहा है, तुरंत बाबा उस आत्मा को कल्याण, शुभ संकल्प करके तो देखो, अब टेस्ट करो।
ऐसे संकल्प करने से उनके मन में, आपके प्रति भाव में इतना परिवर्तन आया। ये प्रैक्टिकलिटी आगे आपको जब भी ऐसे सिचुएशंस आता है, कैसे यूज करना है आपको मालूम होता है, तो बहुत कमाल कर सकता है। समझ लो आप ऑफिस में गए, आपके आगे ऑफिस बहुत डांट रहा है, बाबा उस आत्मा को कल्याण हो, उस आत्मा को थोड़ा ठीक करो। कोई कोई दारू पीता है, एडिक्ट होता है, तो क्या करते हैं, भगवान इसको भला करो, कहते हो ना, करके तो देखो रिजल्ट कैसे आता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। इस उस आत्मा का कल्याण हो जो बहुत उत्साह कर रहा है, आपके साथ ज्यादा हिसाब किताब है, उस आत्मा को क्या करो, बाबा मेरे ऊपर गुस्सा करना वो बंद करो, ए नहीं, नो नो नो, सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं, उस आत्मा को भगवान की पहचान मिले, भगवान का बच्चा बने। ये भी शुभ संकल्प करो, बाबा वो बच्चा मेरे से भी आगे चले जाए ईश्वरी सेवा में या अनुभव में, ऐसे संकल्प करो। सबके लिए शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो, जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सिर्फ का साधन वाकिला बन जाए। बच्चे, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको, आपके साथ जिसका हिसाब किताब है उनके लिए ऐसे करो, ऐसा नहीं, सभी के लिए संकल्प करना है ना। सर्वे जना सुखिनो भवंतु, इसमें जितना भी लोग हैं उसको भगवान की शक्तियों का प्रोटेक्शन देना। तो क्या होता है, जो वीक आत्माएं रहते हैं, मेंटली स्टेबल नहीं रहते हैं, उनको भी ऐसा प्रोटेक्शन मिलने लगेगा। और आपका जो संकल्प, उनको ऐसे किला में रखा जाएगा कि एनिमीज दूसरे राज्य से और कोई आत्मा हिसाब किताब उसको कोई समस्या को लेकर नहीं आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग तो करके देखो ना। तो ऐसे शक्तिशाली आत्मा भव, जैसे कोई मिलिट्री में दाखिल होता है, पुलिस में, ब्लैक कमांडो में, वो फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहिए ना। इनको बीमारी है, वो ऐसे किसी को हेल्प कर सकता है, प्रोटेक्शन कर सकता है क्या? देखो, एक व्यक्ति तन द्वारा कितना लोगों को कितना समय पर प्रोटेक्शन कर सकता है, लेकिन आपका मन रूपी साधन द्वारा सारे विश्व को आप प्रोटेक्शन कर सकते हो। कितना सुंदर विधि है, अप्लाई करके तो देख लीजिएगा, तब आपको पता चलता है मेरा बाबा कितना पावरफुल है। लेकिन कभी भी ये अभिमान में मत आना कि मैंने उनको प्रोटेक्शन दिया, नो सॉरी, आपने सिर्फ संकल्प किया, लेकिन कर्म करने वाला आपका पिता है, आपका फ्रेंड है, आपका साथी है, आपका ओबीडिएंट सर्वेंट है, उनका कमाल है वो, आपका नहीं। ये सदा याद रखना। तो बाबा का कहने का भाव है, ऐसे भी बच्चे आप मुझे यूज कर सकते हो, हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी यूज कर सकते हो। तब देखो आप कितना सेफ रहेंगे और अपने भाई बहनों को भी कितना सेफ रख सकते हैं। कभी कभी हमको लगता है, स्पेशली बहनों को क्या लगता है, हम एक हफ्ता माँ के घर में जाएंगे तो हमारे पति को कौन देखेंगे, बाहर का भोजन खा लिया तो हमारे बच्चों को कौन देखेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में इससे संकल्प करके उस जिम्मेदारी भगवान के हाथ में देकर तो जाना, तब देखना रिजल्ट कितना अच्छा लगता है। बाद में लगता है बाबा मेरे से भी आपने उन लोगों को बहुत अच्छा पालना की है। हम्म? करके तो देखो। स्लोगन, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है।
जो आत्माएं वर्तमान में डायरेक्ट बाबा से पिता के रूप में पालना, टीचर के रूप में पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत, माना जीवन में जो भी कर्म करते हो, बाबा कैसे करो, बाबा ऐसे हो रहा है, आगे क्या करना है, बाबा ये से भी कंप्लीट हो गया है, तो हर बात में, हर श्वास में, हर समय में भगवान से जो श्रीमत लेते हैं डायरेक्ट भगवान द्वारा, ऐसे नहीं कि बीच में कोई व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति द्वारा मना बीच में योगेश भाई को भी नहीं रखना है। और कोई मनुष्य आत्मा को नहीं, डायरेक्ट भगवान, भगवान से ही बात करना, भगवान के आगे ही रखना, बाबा क्या कर रहे, संबंध उनके साथ, बीच में किसी को मत रखना, क्योंकि किसका मन कैसे रहता है पता ही नहीं चलता है, मनुष्य आत्मा ही है ना। इसलिए बाबा कहते, जो वर्तमान समय में भाग्य उनका है जो डायरेक्ट भगवान के भाव को, नॉलेज को, शक्तियों को समझ सके, कैच कर सके, अप्लाई कर सके, उसका बेनिफिट ले सके, वही है भाग्यवान आत्मा। तो चेक करो, डायरेक्ट भगवान से पालना, एजुकेशन और श्रीमत मिलता है। तो एजुकेशन माना क्या है, आपने कुछ गलती की, बाबा कहते बच्चे देखो ये आपने गलती की, ये मत करना, दिस ऑल्सो एजुकेशन। छोटे बच्चे करते हैं ना, देखो बच्चे ये चुराना नहीं चाहिए, दैट इज ऑल्सो एजुकेशन। ठीक से सुनो, जिस दिन आप जो गलती करते हो ना, नेक्स्ट डे बाबा मुरली में कहता है देखो आपने ये गलती की है ना। तो ऐसी ही ऐसे बाबा एजुकेशन हमको देता है, लेकिन बाबा जो देता है ना, वो प्यार से एक्सेप्ट करो और अपने जिंदगी में परिवर्तन करना, बीच में मिडलमैन को किसी को मत रखना, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ बाबा। ओके, हम शांति।